नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फिर से एक बार पी क्लासेस पे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को मैट्रिक के रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है बिहार बोर्ड का, और लॉकडाउन के कारण मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आज से क्लास 11 साइंस का मैथ्स शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सभी छात्रों और पी क्लासेस के भी सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे किए। अगर मैं बात करूं राजा का, इन्होंने KHB हाई स्कूल झाझा टॉपर बने, इंटर में 408 नंबर लाके। अगर मैं बात करूं विवेक का, तो आपने 444 नंबर लाके UHS सेवा का टॉपर बने, और साथ ही साथ प्रखंड गिद्धौर प्रखंड के टॉप 2 में शामिल हुए। और इसके साथ ही साथ विशाल कुमार, आपने भी मैट्रिक्स में 432 नंबर लाके सेवा हाई स्कूल के सेकंड टॉपर बने। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अंशु कुमारी, खुशी कुमारी, सुभाष कुमार, प्रकाश कुमार, शिव कुमार और ढेर सारे बच्चे, आप लोगों ने भी अच्छे मार्क्स 75% मार्क्स लाए। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तो मैं सभी छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी मैट्रिक्स के बाद सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो भी बच्चे क्लास 10 के बाद IAC करना चाहते हैं, तो क्लास 11 का पी क्लासेस के सभी बच्चों को, और जो भी इच्छुक बच्चे हैं, आप बुक ले लोगे मैथ्स का। RS अग्रवाल का मैथ्स ले लोगे फिलहाल अभी, और वहीं से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के कोण और साइड के बारे में पढ़ते हैं। ये आप क्लास 10 में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पी क्लासेस पे जाके ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक, वहाँ लिखा होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2, मैंने 2 वीडियो बना के डाला हूँ। वहाँ पे आप देख लोगे, वहाँ से आपको पूरी जानकारी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जानकारी मिल जाएगा। फिर ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग अच्छे करके आए हैं। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, अर्थात कोणों की मापन। कोणों की मापन। आप RS अग्रवाल बुक में जाओ, वहां पे जाकर ट्रिगो का पहला पार्ट निकालोगे, और वो पार्ट का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, आई मीन कोणों की माप। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं,
बेसिक जानकारी ट्रिगो के बारे में क्लास 10 में पढ़े हो तो बहुत अच्छे, नहीं भी पढ़े हो तो आप जाओ पी क्लासेस पे और वहाँ पे जाके सर्च करके ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लो। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोणों की माप जो होता है ना वो दो तरीके से होता है। एक होता है सेक्साजेसिमल, और दूसरा होता है आपका सर्कुलर। है ना, दूसरा क्या होता है सर्कुलर। अब देखो मैं इसे बोल सकता हूं डिग्री मेजर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिग्री मेजर। डिग्री जानते हो आप लोग? जैसे कि पढ़े हैं बेसिक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, या डिग्री मेजर हो गया, है ना। जब हम लोग कोण को डिग्री में मापेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री मेजर, जैसे जेप्सी मेजर। दूसरा है आपका सर्कुलर, है ना, सर्कुलर, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियन मेजर। इसका एक और नाम क्या है आपका? रेडियन मेजर। ये भी आप लोग जानते हो। रेडियन मतलब पाई, जैसे पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ये सब किसमें आता है दोस्तों? रेडियन में आता है। समझ गए होंगे। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप मैं पढ़ूंगा दो तरीके से, एक डिग्री मेजर, दूसरा रेडियन मेजर। आई मीन सेक्साजेसिमल मेजर और सर्कुलर मेजर, ये दो तरीके के होते हैं, है ना। फिर से मैं बता दूं, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो बुक है RS अग्रवाल से। आप जाओ वहां से टॉपिक निकालो। पहला टॉपिक क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की माप। दो तरीके से करेंगे कोण की माप, एक हम लोग डिग्री में करेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे? रेडियन में करेंगे। चलिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा डिग्री मेजर के बारे में। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ूंगा? डिग्री मेजर के बारे में। इसमें आपको तो क्या याद रखनी है? आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 90 डिग्री, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखोगे कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल ट्रायंगल। नब्बे डिग्री बराबर क्या होता है? एक राइट एंगल। क्या होता है? एक राइट एंगल। जानते हो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री समकोण। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 डिग्री, इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60। इसको क्या पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको पढ़ना आपको मिनट। आई मीन इसको एक जो डेज दिए, क्या पढ़ेंगे इसको? मिनट। समझ में आ रहा होगा। यानी 90 डिग्री मतलब क्या लेना आपको? एक राइट एंगल, और 1 डिग्री क्या लेना आपको? मिनट। 1 डिग्री क्या लेना है? मिनट। नब्बे डिग्री क्या लेना है? एक राइट एंगल समकोण। 1 डिग्री क्या लेना है? 60 मिनट। नेक्स्ट
और 1 मिनट आपको क्या लेना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ना है आपको सेकेंड। समझ गए होंगे। फिर से समझो, डिग्री मेजर में हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। 90 डिग्री, एक राइट एंगल, 1 डिग्री, 60 मिनट, इसको मिनट पढ़ना है आपको, और 1 डिग्री 60 सेकेंड, इसको क्या पढ़ना आपको, सेकेंड। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने लिया 223 डिग्री। इसे हमें सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, हो गई। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 31/6/7 अर्थात 31.6/7, 31/6/7 डिग्री। अब यहां से क्या होगा, है ना, मैंने जैसे इसे हल कर लिया तो यहां से ये डिग्री बन के बाहर हो गया आपका। क्या बाहर कर देंगे, 31 डिग्री, क्या बचेगा आपके पास, 6/7। फिर हमें क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से करना है, 60 से। और जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया आपने, है ना, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो ये किससे बदल जाएगा, मिनट में। समझ रहे हो ना। सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरा कितना है, 31.6/7 मैंने लिख दिया। 31 ये डिग्री बन के बाहर हो जाना है, क्या बचा, 6/7 बचा। अब क्या करना है आपको, 60 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 60 से इसको गुना किया, किसमें बदल गया, मिनट से बदल गया। चलिए उसके बाद फिर क्या करना है आपको, कितना हो गया, 360। फिर इसको आपको किससे डिवाइड करना है, यहाँ ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना बच गया आपके पास, 31 डिग्री 360/7। और ये जैसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, किसमें बदल गया, ये मिनट से बदल गया। चलिए अब फिर इसको डिवाइड किससे करोगे आप, 7 से करना है डिवाइड से। 7 5 या 35, फिर 7 1 जा 7 3। आई मीन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो आपका है ही 31 डिग्री। फिर इसको क्या लिखेंगे, 51/3/7 यानी 51.3/7 मिनट। फिर क्या करोगे, यहाँ देखते जाओगे, जैसे ये पूर्णांक बदला ना तो फिर से ये मिनट बन के बाहर हो गया आपका। तो 31 डिग्री 51 मिनट, और क्या बचा आपकी बार 3/7, है ना। कट जाए तो बहुत अच्छा, जहां पे कट जाए वहीं छोड़ देंगे, नहीं कटेगा तो हमको सेकेंड तक जाना है। चलिए इसको फिर 60 से डिवाइड कर दो। तो अगर मिनट को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसे बदल जाएगा, सेकेंड में। सेकेंड का सिंबल पता है, डबल डैश कर दोगे, मैंने सिंबल दे दिया। फिर इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 31 डिग्री 51 मिनट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 180 हो गई। चलिए 180 को डिवाइड करते हैं, कितना से, 7 से, 7 2 जा 14, 4 आ गया आपका 0, 7 5 जा 42,
42 ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 35, समझ गए, रेस्ट फाइव। तो आपको ये देखना है कि कितना बचा है। अगर फिर से लिखोगे क्या हो जाएगा, 25 पूर्णांक 5/7, लास्ट में क्या देखना सिर्फ यहाँ पे 25, 26 भी इसको लिख सकते हैं, बढ़ा के 25 लिख देंगे। तो क्या हो गया 31 डिग्री 51 मिनट। अब क्या बार हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 180/7 तो कितना आएगा 25 सेकेंड। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए फिर से समझो, 90 डिग्री एक राइट एंगल, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री 60 सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे मिनट्स, इसको क्या पढ़ेंगे सेकेंड। मैंने एक एग्जांपल लिया 223/7, तो मैंने सिर्फ क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, पूर्णांक को जो है बाहर करते जाना है, मैंने बाहर कर दिया, फिर ये 60 से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड हो गया। इसी प्रोसेस को चलते रहे, ये हो गया 360, फिर मैंने डिवाइड किया, फिर ये मिनट बन के बाहर हो गया, फिर बचा 3/7, फिर मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड बना, लास्ट में क्या आ गया 25, मैंने इसको 25 लिख दिया, यानी 31 डिग्री 51 मिनट 25 सेकेंड। ये होगी आपका आंसर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आज आपका क्लास 11 का पहला क्लास है। आज मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ, उम्मीदें समझ गए होंगे। आप लोग RS अग्रवाल का बुक खरीद लोगे। जो भी बच्चे आगे की पढ़ाई भी क्लासेस में करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। आपको मैं कोचिंग से मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, और जब तक लॉकडाउन नहीं खुलती है आप मटेरियल घर में रख करके अपने सामने पास में रख करके आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियो से या तो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ सकते हैं। फिर से आप लोग सभी बुक जो लेंगे वो बुक होनी चाहिए आपका RS अग्रवाल का। धन्यवाद।